इटावा में श्री श्याम सुंदर लाल जी नाम के एक व्यक्ति रहते थे जो राजस्थान के किशनगढ़ नाम की रियासत के दीवान थे। एक बार की बात है, जब श्री श्याम सुंदर लाल जी अपने गांव इटावा आए तो उन्होंने अपने नौकर को अपने घर के पास रहने वाले नाई के पास भेजा और उससे कहलवाया कि अगले दिन सुबह 6 बजे मुझे कहीं जाना है तो वह सबसे पहले आकर उनकी हजामत बना दे। नाई अगले दिन दीवान साहब के घर सुबह 5:30 बजे ही पहुंच गया और उनकी हजामत बनाई। दीवान साहब ने नाई से पूछा, क्या यहाँ कोई शंकर नाम का तेली रहता है? नाई ने उन्हें बताया कि यहाँ थोड़ी ही दूर में जो इमली का पेड़ है वहाँ जो घर है वो शंकर तेली का ही है, पर उसने यह भी बताया कि शंकर तेली तो मर चुका है, अब उसका बेटा तेल निकालने का काम करता है। दीवान साहब ने नाई से कहा, मुझे इसी समय उसके घर ले चलो। और श्री श्याम सुंदर लाल जी तुरंत अपना कुर्ता पहने, जेब में कुछ रुपए डाले और नाई को साथ लेकर तेली के घर की ओर चल दिए। शंकर तेली का पुत्र दीवान साहब को अच्छी तरह से पहचानता था। उसने जैसे ही दीवान साहब को सुबह सवेरे अपने घर के दरवाजे पर खड़ा पाया तो उन्हें देखकर अचंभित रह गया। श्री श्याम सुंदर लाल जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोल्हू चल रहा है? उसने जवाब दिया, हाँ। तब दीवान साहब ने उसे उस कोल्हू के पास ले जाने को कहा। शंकर तेली का बेटा ये सब सुन हैरान हुआ और उन्हें वहाँ लेकर गया। जब दीवान साहब वहां पहुंचे तो देखा कि एक बूढ़ा सा बैल कोल्हू चला रहा है। ये सब देखकर दीवान साहब बैल के पास जाकर खड़े हो गए। बैल उनके कुर्ते के आंचल को मुंह से पकड़ने का प्रयास करने लगा। दीवान साहब ने तेली के बेटे से कहा, तुमने ये बैल जितने में खरीदा है उससे अधिक मूल्य मुझसे लेकर इसे मुझे सौंप दो। ऐसा कहते हुए दीवान साहब ने अपने कुर्ते के जेब से 14 रुपए निकालकर तेली के हाथ में रख दिए। ये सब अचानक होता हुआ देखकर तेली असमंजस में पड़ गया और ये भी सोचने लगा कि ये बैल तो बूढ़ा हो गया है और 14 रुपए में तो एक नया जवान और तगड़ा बैल खरीदा जा सकता है। ये सब वो सोच ही रहा था कि श्री श्याम सुंदर लाल जी ने उन्हें 14 रुपए देकर नाई से बैल की रस्सी खोलकर उनके साथ चलने को कहा। तेली दीवान साहब के आगे कुछ न कह सका और बैल को कोल्हू से हटाकर उसकी रस्सी नाई को पकड़ा दी। इसके बाद आगे आगे दीवान साहब चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बैल की रस्सी पकड़े हुए नाई चल रहा था। समय समय पर दीवान साहब मुड़कर बैल को देख लिया करते थे। जैसे ही दीवान साहब के नजदीक चढ़ाई आई तो वह बैल चढ़ाई पार करते करते थक कर हांफने लगा और एक शिव मंदिर के सामने आकर वो बैल रुक गया। उसने वह मंदिर को निहारते हुए गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। दीवान साहब ने जैसे ही बैल को गिरता देखा वे उसके पास पहुंचकर खड़े हो गए और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे, जैसे मानो उसे श्रद्धांजलि दे रहे हो। इसके बाद उन्होंने अपने नौकर और नाई के माध्यम से ठेला बुलवाया और उसमें बैल को लदवा कर यमुना नदी के तट पर पहुँचे और उनको वहाँ विधि विधान के साथ प्रवाहित कर दिया और इसके बाद वे पैदल 4 किलोमीटर तक घर वापस आए। यह सब घटना देखकर नाई एकदम हैरान था। उसने दीवान साहब से इस पूरी घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सुबह सुबह उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उनके पिताजी आए और उन्होंने बोला, तुम दीवान जैसे पद पर बैठकर आनंद में जीवन जी रहे हो और मुझे कभी याद भी नहीं करते। मैंने कभी तुम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शंकर तेली से 14 रुपए उधार लिए थे जो कि मैं उसे लौटा नहीं पाया था, लेकिन अब मैं उस शंकर तेली के बेटे के कोल्हू का बैल बनकर उस कर्ज को उतार रहा हूँ और उस ऋण से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि तुम कर्ज चुका दो तो मेरी मुक्ति संभव है।
दीवान साहब ने ये बताया कि इस स्वप्न को देखने के बाद मैं तेली के घर गया और उसके 14 रुपए देकर अपने पिता को कर्ज से मुक्त किया। दीवान साहब ने ये भी बताया कि जब वह बैल शिव मंदिर के सामने अपने प्राण त्याग दिए तब उन्हें अपने स्वप्न पर तनिक भी संदेह नहीं रहा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी का भी ऋण चुकाए बिना मानव कल्याण संभव नहीं है। यदि किसी को अपने माता पिता के लिए गया और श्राद्ध करना है तो उससे पहले उसे अपने पिता का सारा ऋण चुकाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना गया में पितृ श्राद्ध का कोई फल नहीं प्राप्त होता। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।